अध्यात्म या ध्यान की आधारभूत जो बात है, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ ध्यान कह सकते हैं, अगर वो बात आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो बात है, जो है उसको होने देना है, जो नहीं है उसको नहीं होने देना है। बात सिंपल सी अटपटी लगती है, मगर इससे बड़ी कोई बात नहीं। यही सार है अध्यात्म का, रूपांतरण का भी यही सार है। इस बात को आप समझ पाओ और इसको होने दो तो आपके भीतर 100% बदलाहट होगी। आप जो नहीं हो वो और नहीं होते जाओगे, और जो आप हो वो और होते जाओगे। तो सत्य प्रकट होता जाएगा, असत्य विलीन होता जाएगा। इस बात को हम समझे पहले। जो है उसको होना देना है, होने देना है। जो नहीं है उसको नहीं होने देना है। तो इसका क्या अर्थ है? जो है का अर्थ है जो अपने आप है, वो सत्य है। और जो नहीं का अर्थ क्या है? जो हमने बनाया है वो नहीं है, वो हमारी कल्पना है। दो चीज़ें हैं, एक जो अपने आप है, एक जो हमने माना हुआ है। जैसे एक गाय है, वो है, अपने आप ही है, वो सत्य है। मगर उस गाय के बारे में जो हमने बनाया है, माना है, जैसे किसी ने माना है कि उसका मांस खाना चाहिए और किसी ने माना है कि उसकी पूजा करना चाहिए। तो अब ये दो बात हमने जो उस पर मानी, ये दो बात नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि गाय दो नहीं हो सकता, गाय तो एक ही है। मगर जिसने उसका मांस खाने के बारे में सोचा या पूजा करने के बारे में सोचा, उन्होंने जो है उसको नहीं जाना। जो उनको लगता है वो बात उनने उसमें थोपर दी। तो दो बातें हो गई। एक सत्य हो गया जो होता है, जिसको हम चेंज कर नहीं सकते, जिसको हम सुधार नहीं कह सकते। और दूसरी बात हो गई जो हम मानते हैं। ये जो हमारी मानने वाली बात है, ये झूठ है। क्योंकि इसका निर्माण हमारा मन से होता है। जो चीज़ भी मन से निर्माण होगी वो झूठ होगी। जो विचारों से निर्मित होगी वो झूठ होगी। जो अपने आप होगी वो सत्य होगी। इस बात को समझना है। क्योंकि मन स्वयं एक झूठ होता है। मन का अर्थ है जो है नहीं और हमने मान लिया वो मन है। हम कितनी चीज़ मानते हैं, स्वर्ग मानते हैं, नरक मानते हैं, पाप मानते हैं, धर्म मानते हैं। कितना संस्कार है हमारा, ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो ये होगा। जो भी आदमी ने मानी हुई बात है तो वो संसार होता है, वो परमात्मा नहीं है, वो झूठ होता है। क्योंकि मन खुद ही एक कल्पना है, वो विचार से बनता है। विचार से जो चीज़ बनती है वो वास्तविक होती नहीं है। जैसे आप देखें, जैसे पानी है, पानी वहाँ पर है, सत्य है। मगर जो हमने बोला पानी, जो आवाज़ आई पानी, वाटर, वो आवाज़ जो है वो विचार है और वो सत्य नहीं है। इसलिए आपको प्यास लगेगा तो आपको वास्तविक पानी लेना पड़ेगा। जो विचार में पानी आया, उस पानी से आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको भूख लगी है, अगर विचार सत्य होता, मन सत्य होता, तो मन भीतर भीतर ही 84 व्यंजन खड़ा कर सकता। तो कोई भी आदमी भूखा नहीं हो सकता, फिर कोई गरीब नहीं हो सकता। क्योंकि भूख लग गई, जो आवश्यक हो गया, तो मन में ही वो विचार कर लिया और विचार सत्य है तो प्राप्त ही हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो हम विचार करते हैं ना वो सत्य होता नहीं है। वो तो उस सत्य के बारे में व्याख्या होता है, उसका सिंबल होता है।
है ना, उसका सिग्निफायर होता है। जो सिग्निफाइड होता है वो वस्तु जगत है, वो सत्य है। मगर जो हमने उसके बारे में सोचा है, उसका जो हमने नाम दिया है, उसका जो हमने परिभाषा किया है, वो क्या है? वो विचार है। तो इसलिए विचार झूठ है। इसलिए कहा गया कि विचारों द्वारा निर्मित जो भी हमारे जीवन में है वो सब चीज़ नहीं है, वो झूठ है और उसको नहीं होने देना है। और जो है ही अपने आप है, जो हमारा मन ने नहीं बनाया। जैसे मन ने वो गाय निर्माण नहीं किया, ऐसा नहीं है कि गाय वहाँ पर नहीं था और आपने विचार कर लिया और वहाँ पर गाय हो गया। आप चाहे सोचो चाहे ना सोचो, चाहे उसका नाम आप गाय दो, चाहे उसका नाम आप पानी दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हो या नहीं हो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा गाय होने के लिए। वो सत्य है। तो सत्य को होने के लिए हमारा मन का कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा ही आवश्यकता नहीं है। जब हम जन्म हमारा नहीं हुआ था तब भी ये दुनिया ऐसी ही थी, ये चीज़ सब थे। तो हमारा कुछ आवश्यकता है नहीं, हमारा मन का सत्य से कोई संबंध नहीं है। तो जो नहीं है वो चीज़ नहीं होने देना है और जो है उसको होने देना है और सत्य से आपका संबंध हो जाएगा। और आपके भीतर क्या क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं है। मगर बात इसमें समस्या क्या है कि जो चीज़ नहीं है उसको हमने मान के रखा है कि है, और जो चीज़ है उसको हमने जाना नहीं है, उसको माना नहीं है ना। ये बात हो गई। तो इसीलिए कहा गया जो है उसको होने देना है और जो नहीं है उसको नहीं होने देना है। अभी की स्थिति क्या है? जो नहीं है हम उसको है मानते हैं और नहीं क्या है? जैसे मैंने बताया विचार, विचार नहीं है, वो सत्य नहीं है, मगर हमने मान के रखा है कि विचार ही सत्य है। इसलिए तो हम मन में कुछ विचार चलते हैं तो उसको वैल्यू देते हैं ना, उसको सत्य मानते हैं, मगर वो विचार सत्य है नहीं, है ना। आपके मन में कोई एक विचार आ गया, आपका कोई दुश्मन आ गया आपके मन में, तो आप क्रुद्ध हो गए। तो जो आपके मन में जो दुश्मन आया कि उस दुश्मन का विचार आया। आप देखें, दुश्मन तो आ नहीं सकता, वो तो बाहर कहीं पर होगा, उसका तो हाथ पैर होगा, कहीं सोया होगा, कहीं दारू पी रहा होगा, किसी के साथ झगड़ रहा होगा। मगर आपके विचार में वो दुश्मन आया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो झूठ है, वो सत्य नहीं आया, उसके बारे में विचार आया। वो विचार तो सत्य नहीं है। तो आपके मन में आया विचार और आपने मान लिया उसको सत्य, इसलिए आप उससे क्रुद्ध हो गए और आपके भीतर जो उसके बारे में सोच के जो आपके भीतर वृत्तियाँ उठी क्रोध की, तो उस क्रोध में आपको जलना पड़ा। क्यों जलना पड़ा? आपने जो नहीं है उसको है मान दिया। तो हमारी समस्या क्या है? जो नहीं है उसको हम है मान के बैठे हैं। और इसमें सबसे गहरी बात यह है कि मैं, जैसे शरीर या मन, ये शरीर और ये मन ये नहीं है और हमने इसको है मान के बैठे, है ना। परमात्मा है उसको हमने जाना नहीं। और ये शरीर में जो हम मैं मानते हैं ना अपने को, जैसे मैं बोलते हैं, वो मैं मानी हुई बात है। जैसे विचारों द्वारा निर्मित कोई और चीज़ झूठ होती है, अपने को मैं मानना ये भी विचारों द्वारा निर्मित हुई एक झूठ धारणा ही है। मैं वो एक शब्द है, वर्ड है। जैसे गाय एक शब्द हो गया, ऐसे ही मैं भी एक शब्द है। जब अपने को हम मैं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने अपने को जाना नहीं है। जो मैं हो सकता है उसके बारे में हमने विचार किया, उसको हमने एक नाम दिया, उसको मैं बोला। तो अपने को मैं कहने से हम अपने को नहीं जान सकते, है ना। अगर ऐसा अपने को मैं बोलने से हम अपने मैं को जान पाते तो सभी लोग जान पाते होंगे, क्योंकि सभी लोग अपने को मैं तो बोलते हैं। इतना सस्ता नहीं है ज्ञान, इतना सस्ता नहीं मिलता। किसी का नाम देने से आप उसको जान नहीं पाओगे। किसी कुत्ते को आपने देख लिया और उसको बोल दिया आपने कुत्ता, तो आपने कुत्ता को नहीं जाना।
उसका जो नाम है संबोधन करने के लिए, वो नाम को आपने, वो विचार आपने जाना। तो ऐसे ही हमने अपने को मैं बोले तो हमने अपने को नहीं जाना। जो मैं हो सकता है, कल्पना है, वो एक इमेजिनेशन है। तो उस इमेजिनेशन को हमने एक नाम दे दिया मैं। और जो मैं का थॉट चलता है, वो थॉट क्या है, वो बाहर के जो अन्य थॉट है, गाय के बारे में थॉट, पेड़ के बारे में जो थॉट है, हम पेड़ बोलते हैं किसी चीज़ को, है ना। वो पेड़ को हम जानते नहीं हैं, उसको देखते भी नहीं है पूरे, बाहर का उसका पत्ता देखते हैं, उसका कांड देखते हैं, उसकी जड़ हम देख नहीं पाते, उसके अंदर क्या है वो भी हम देख नहीं पाते, और उसके पीछे का अंश भी हम देख नहीं पाते, है ना। तो जितना हम पेड़ देखते हैं, हमने पूरा उसको देखा नहीं और उसको पूरा जाना भी नहीं, वो क्या है, कैसे पैदा हुआ, आगे क्या होगा, कुछ जाना नहीं है। मगर उसको हमने नाम के दे दिया पेड़। तो पेड़ उसका नाम देने से हमने थोड़ी पेड़ को जान लिया है। तो ऐसे ही अब मैं कहना पड़ता है अपने को संसार में, है ना, दूसरों के आगे अपने को मैं कहना पड़ता है। तो हमने जैसे पेड़ कहना पड़ता है ना, बाहर बात करने के लिए पेड़ कहना पड़ेगा, तो ऐसे ही मैं कहना पड़ता है, तो हम मैं कहते हैं अपने को। मगर मैं कहने से हमने उसको जाना नहीं है, हम क्या है, वो मैं एक झूठ ही है, वो विचारों द्वारा निर्मित ही है। तो मैं जो है हमारे पास, और जो भी हमारे मन में चलते विचारें हैं, वो सब का सब क्या है, वो सब का सब नहीं है, विचारों द्वारा निर्मित एक व्याख्या ही है, वास्तविकता वहाँ पर कुछ है नहीं। तो जो चीज़ भी है हमारे पास ऐसी, जैसे दुख बोलते हैं, पीड़ा बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, सुख बोलते हैं, चिंता बोलते हैं, तनाव बोलते हैं, ये जो भी चीज़ हम बोलते हैं, ये सब शब्द द्वारा निर्मित है ना। तो ये सब कोई कुछ भी चीज़ नहीं है, ये कुछ भी चीज़ नहीं है। और क्या है उसको जानना है, तो क्या है उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, जो नहीं है उसको नहीं होने देना पड़ेगा। और अध्यात्म जो नहीं है उसको नहीं होने देने की विज्ञान है। और कैसे आप नहीं होने देंगे, और जो नहीं है वो कैसे होता है, पहले इसको समझना है। जो नहीं है वो कैसे होता है कि हम उसको वैल्यू देते हैं, महत्व, उसको हम मानते हैं कि सत्य है। जैसे मैंने बताया आपको, आपका दुश्मन आ गया आपके मन में, तो वो झूठ है। आपके मन में आया जो विचार है ना, वो वास्तविक दुश्मन है नहीं, वो तो बाहर कहीं खड़ा होगा। मगर आप उस के विचार को आपने वैल्यू दे दिया, आप पीड़ित हो गए। तो आपने क्या कर दिया, आपने उस दुश्मन के जो विचार आपके मन में आया, उस विचार को आपने सत्य मान लिया, उसको वैल्यू दे दिया, उसको ही आपने सत्य मान लिया। तो जो नहीं है वो चीज़ कैसे होती है, उसको मानने के कारण, उसको महत्व देने के कारण। इसलिए कितनी सारी चीज़ है हमारे जीवन में जो है तो नहीं है, मगर हमने मान लिया इसलिए वो हो रही है। जैसे भूत प्रेत पिशाच, इस किस्म के जो है, ये कुछ चीज़ें होती नहीं है, सब मान्यता है, व्याख्या है। किसी ने मान लिया कि भूत होते हैं, है ना, देखा तो किसी ने है नहीं, और देखा है तो भी अपनी कल्पनाओं को ही देखा होगा, कुछ हेलुसिनेशन हुआ होगा। तो है तो नहीं है वो, मगर हमने उसको वैल्यू दे दिया, हमने कह दिया कि हाँ हो सकता है हो, तो इस कारण वो चीज़ हो गई। तो इस कारण हम उससे प्रभावित हो गए, इस कारण हम घबरा जाते, इस कारण हम प्रेतों को मुक्ति दिलाने के लिए काश क्रिया करते है ना, कितने सारे अनुष्ठान करते हम। ये सब चीज़ हम क्यों करते, जो नहीं है उसको वैल्यू देने के कारण है जैसी मालूम हो गई। तो कितने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ये तो उदाहरण है। जो नहीं है उसको है मानने के कारण बहुत सारी चीज़ है जैसी लग रही है। हमने अपने को मान लिया मैं गरीब हूँ, तो है नहीं ये सत्य बात, कोई गरीब है नहीं, है ना। गरीबी का क्या अर्थ होता है, गरीबी का अर्थ होता है जो इस संसार से कुछ भिन्न है, इस अस्तित्व जो, जिसको अस्तित्व गरीब बनाता है, या जिसको अस्तित्व देता नहीं है, वो गरीब हो सकता है।
जैसे अस्तित्व ने ऐसा सोच लिया कि किसी को ऑक्सीजन थोड़ा ही दूं, है ना, तो वो गरीब हो गया। अगर अस्तित्व ने ऐसा किया कुछ तो वो गरीब हो सकता है, मगर अस्तित्व किसी को थोड़ा ऑक्सीजन, किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन देता तो नहीं, सभी को समान देता है। किसी को जल्दी नहीं मारता, किसी को पक्षपात नहीं करता ना। तो ऐसा नहीं कहता तो ये गरीब हो, तो इसके लिए इसीलिए इसको पानी भी नहीं देना चाहिए। इसके भीतर के जो अंग है उनको उन पर कुछ अवहेलना करनी चाहिए। तो इस तरह अस्तित्व नहीं। तो अस्तित्व की दृष्टि से कोई भी गरीब होता नहीं, सभी परमात्मा होते हैं, सभी कुछ आनंदित और खुश हो सकते हैं। मगर हमने व्याख्या कर ली हम गरीब है। क्यों व्याख्या कर ली? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे न होने से हमने गरीब को व्याख्या कर दिया। तो ऐसे ही हम फिर गरीब होके बैठ गए, फिर हम सिकुड़ के बहुत दीन और दुखी असहाय होके हम बैठ गए। ये सब हमारी व्याख्या। ऐसे किसी ने मान रखा है कि वो हिंदू है, कोई किसी ने माना वो वामपंथी कम्युनिस्ट है, किसी ने कुछ मान रखा है, किसी ने कुछ मान रखा है, किसी ने मान रखा है कि मैं महिला हूँ, किसी ने मान रखा है कि पुरुष हूँ, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं मान के, जो है नहीं, मान के बनी हुई चीज़ें, सारा का सारा संसार ये मान के ही पैदा हुआ है। तो अब अध्यात्म में क्या करना है कि जो मानी हुई बात है उसको, ये है नहीं, इसको वैल्यू नहीं देना है और इसको छोड़ना है। और छोड़ेंगे कैसे? इसको वैल्यू नहीं देंगे तो छूट जाएगा। जैसे आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो विचार क्यों नहीं छूटते? क्योंकि आप उस विचार को मानते हो, उसको सत्य मानते हो, उसको दबाने में लग जाते हो। और दबाने में कौन लगेगा? जो उसको सत्य मानेगा। विचार झूठ है तो दबाना भी झूठ होगा, विचार झूठ है तो उसको कंट्रोल करना भी झूठ होगा। झूठ को कंट्रोल कैसे करोगे आप? मगर हम विचार को कंट्रोल करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमने विचार को सत्य मान रखा है, इसलिए तो हम कंट्रोल करते हैं, है। मगर जब आपने बात समझ ली कि विचार झूठ होते हैं, वो सत्य नहीं होते, सत्य के बारे में व्याख्या होता है, परिभाषा होता है, तो आपने फिर उसको वैल्यू देना बंद कर दिया। तो फिर जो नहीं है वो नहीं हो जाएगा, फिर जो नहीं है वो नहीं ही हो जाएगा। आप उसको वैल्यू ना दो तो आपका मैं है भीतर, अहंकार है। तो अहंकार क्यों नहीं छूटता? क्योंकि आप उसको मानते हो, उसको वैल्यू देते हो, कहते हो आपकी ये झूठ है, मगर भीतर से आप उसको पानी पिलाते रहते हो, उसको मानते ही रहते हो आप, तो इसलिए वो छूट नहीं पाता। और अहंकार को मिटाने के लिए कुछ करते हो तो वो भी झूठ हो जाएगी बात, क्योंकि अहंकार तो झूठ है और झूठ को मिटाने के लिए आप कुछ करोगे तो वो बात भी झूठ हो जाएगी। तो इसलिए अहंकार भी हम छूट नहीं सकते, क्योंकि वैल्यू देते हैं। तो बात को समझना है, ये सब चीज़ें जो भी व्याख्या द्वारा निर्मित होते हैं ना, ये सत्य नहीं है ना। और इसको सत्य नहीं है जानने के कारण इसको छोड़ देना है ना। छोड़ने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जानना आवश्यक है कि ये झूठ है, तो अपने आप छूट जाएगा। जो नहीं है वो अपने आप छूट जाएगा, और जो है वो अपने आप आ जाएगा, है ना। जो है उसको पाने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप कुछ कर नहीं सकते ध्यान को पाने के लिए, आत्मा को, चैतन्य को जानने के लिए, क्योंकि आप जो कुछ करोगे मन से करोगे, और मन से उसका कोई संबंध नहीं है। मन तो विचार निर्मित करने वाली व्यवस्था है, और विचार वो झूठ है। तो इसीलिए हम कुछ कर नहीं सकते आत्मा को जानने के लिए। हम इतना ही कर सकते हैं, जो नहीं है उसको नहीं होने देना है, तो फिर अपने आप जो है वो प्रकट हो जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ ले। एक नदी है, एक छोटी सी नदी है, वहाँ से कोई एक ट्रक गुजर के गया है अभी अभी, तो उस कारण उस नदी में बहुत कचरा, पानी जो है धूमिल हो गया, है ना। तो अब वो पानी को कैसे कंचन कैसे करें, है ना। तो इसके लिए जो नहीं है, और वो जो कचरा निकल के आया है, जो पानी जो धूमिल हुआ है, वो पानी कैसे हटेगा वहाँ से,
वो पानी का होना क्या है? कंचन 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 पानी जो है वो सत्य है, और जो अभी धूमिल पानी है वो नहीं है। धूमिल पानी नहीं है, कंचन पानी है, ये सत्य है। और हम कैसे फिर धूमिल पानी को कंचन पानी कैसे बना सकते हैं? कुछ करके। अगर कुछ आप करोगे उस नदी के अंदर जाके, तो आप और धूमिल पानी पैदा कर दोगे और आप उसको बिटुल दोगे। तो उसके अंदर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको धैर्यपूर्वक वहाँ पर बैठना है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो विलीन होता जाएगा और जो है वो प्रकट हो जाएगा, है ना। आप 1 आध घंटे वहाँ पर बैठो और जो धूमिल पानी है, जो फोहर आया है, वो धीरे धीरे विलीन होता जाएगा, वो नाश होता जाएगा। अब आधे घंटे के बाद आप देखोगे पानी फिर पहले जैसा कंचन हो गया। तो कंचन पानी होने के लिए क्या होना चाहिए? जो नहीं है उसको जाना चाहिए, और जो है वो अपने आप आ ही जाएगा। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी धूमिल पानी बहता है ना। और धूमिल पानी बहता है और ज़्यादा धूमिल होता ही जाता है, क्योंकि हम खुद ही उसको साफ़ करने के लिए लग जाते हैं, और साफ़ करने के लिए हम लग जाते हैं और धूमिल हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में ये सीखना है कि आपको शांत बैठना है कहीं पर, है ना। तो फिर ये सब बात समझनी है, जो कुछ भी है, आपका शरीर का जो अनुभव है, आपका मैं का जो अनुभव है, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, ये सभी चीज़ नहीं है, मगर आपने हे मान रखी थी, इसलिए इसका आप पर प्रभाव पड़ रहा है। तो धूमिल पानी बह रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत बैठना चाहिए, कुछ करना नहीं है। जैसे बासो का एक हाइकू है, उसमें वो कहता है, सिटिंग साइलेंट डूइंग नथिंग द ग्रास इज रोज बाई इटसेल्फ। आप शांत बैठो, ये घास जो है अपने आप उगेगा, है ना। परमात्मा अपने आप उगेगा आपके भीतर से। आप केवल जो नहीं है उसको नहीं होने दो। जो नहीं है उसको कैसे नहीं होने दोगे? उसको जान के कि ये झूठ है, और उसको ठीक करने के लिए प्रयास नहीं करोगे, अप्रयास में बैठोगे। जैसे पानी को साफ करने के लिए हम बैठेंगे दूर, पानी में हम नहीं जाएंगे, तो ऐसे अपने भीतर नहीं जाना है ना। उसको बहने देना है, थोड़ी देर लगेगी। ये ध्यान का जो अभ्यास है वो आधा 1 घंटा का वही अभ्यास है। हम पानी में दुर्गंध बह रहा है, कुछ क्षण के लिए उसको बहने देना है, उसके भीतर प्रवेश नहीं करना है। तो ऐसे आप जब बैठोगे तो जो नहीं है वो चीज़ें गायब होती जाएगी, और जो है वो आपको मिलती जाएगी। और क्या है ना, वो क्या है वो आपको अनुभव होता जाएगा। और क्या है, कभी कभी आपको उसका अनुभव भी हुआ होगा। कभी ध्यान में जब निर्विचार हो गए, जब विदेही शरीर का भाव हल्का हल्का हो गया, तो आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप विराट हो गए, शून्य हो गए, है ना। ये विराट शून्यता, ये शांति, ये आनंद, है ना। तो ये जो अनुभव है, ये सत्य है। इसको हम मिटा नहीं सकते, इसको ला भी नहीं सकते। तो इसका हम अनुभव करते जाएंगे। और इसमें मूलभूत बात ये भी समझ लेना है, हमने अपने को सामान्य मान के बैठे हैं। हम अपने को सामान्य मानते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं होता, हम सब असामान्य हैं, अनूठे हैं। परमात्मा है ना हम सब, और हमने अपने को मान रखा है कि मैं दुखी हूँ, गरीब हूँ, असहाय हूँ, चिंतित हूँ, महिला हूँ, शोषित हूँ। तो ये सब व्याख्या करके हमने अपने को इतना क्षुद्र मान लिया, है ना। मगर हम क्या थे? हम परमात्मा थे। जैसे उपनिषदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। तो हम सामान्य चीज़ नहीं है, हम बिल्कुल असाधारण है, असामान्य है। तो इस तरह अपने को देखना है, व्याख्या करके नहीं देखना है। अपने को अस्तित्व की तरह देखना है ना। अपने को अस्तित्व की तरफ से देखना है, अपने को आदमी की तरह नहीं देखना है, समाज की तरह नहीं देखना है।
जब हम समाज की तरह देखेंगे तो अपने को हम क्षुद्र बना लेंगे। हम किसी को अपने को बेटा मान लेंगे तो बाप के आगे फिर वो सिकुड़ गया। किसी के आगे हम अपना शिष्य मान लेंगे तो गुरु के आगे फिर वो सिकुड़ जाएगा। कोई धनी आदमी है तो उसके आगे अपने को गरीब मान लेगा तो सिकुड़ जाएगा। कोई प्रतिष्ठित आदमी है, बड़े पद में है, तो उसके आगे उसको ले जाओगे तो वो अपने को हीनता बोध से भर जाएगा और अपने को नाकुछ समझ लेगा और सिकुड़ जाएगा। समाज में व्याख्या जो होती हैं इसके कारण हमने अपने को सामान्य मान रखा है ना, मगर हम असाधारण है। हमको पता नहीं हम क्या है। ये बहुत अजीब सी बात है। हमको पता नहीं हम कितने विराट हैं, कितने असामान्य है, कितने असाधारण है। हमको ये बात पता नहीं है। हम तो अपने को क्षुद्र मान के बैठे, क्षुद्र से क्षुद्र। देखे लोग अपने को कैसे कैसे मानते हैं, है ना। जानते नहीं है ना अपने को। तो ये बात जानो कि आप परमात्मा हो, पर अस्तित्व के अंश हो। जो भी आप हो वो एक रहस्य है, वो एक महान एक उपहार है। आपने व्याख्या कर दिया। तो जब आपका व्याख्या करने वाला मन नहीं रहेगा तो आप अपने को एक असाधारण जानोगे, अनूठे जानोगे। जैसे परमात्मा अनूठा होता है, हम भी ऐसे अनूठे। हमको किसी ने बनाया नहीं, देखिए आप, तो हम असामान्य हो गए। हम किसी के जैसे है नहीं, ये असामान्य बात है। और हम अपने को बहुत बड़ा परमात्मा जैसे हम अनुभव कर सकते हैं, तो ये बात असामान्य होगी। हम मर नहीं सकते, हमारा मृत्यु नहीं होता, शरीर का मृत्यु होता है, तो ये बात असामान्य हो गई। तो इन बातों को हम ध्यान नहीं देते। हम क्या देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने को गरीब मान लेते, पढ़े लिखे नहीं है तो अपने को अशिक्षित मान लेते, कोई पद प्रतिष्ठा में नहीं है तो अपने को दिनहीन मान लेते हैं। तो समाज के साथ अपने को तुलना करते हैं हम, और व्याख्या के कारण हम अपने को 2 कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। 2 कौड़ी का मानते हैं हम अपने को। जैसे हमारी अपनी दृष्टि है ना, लोगों को देखे अपने को क्या मानते हैं, कुछ विशेष मानते ही नहीं है ना। लगातार वो अपने बारे में नाराज़गी से, कमेंट से भरा हुआ होता है। तो ये सब गलत व्याख्या है नहीं। क्या है कि हर एक आदमी परमात्मा है, उसके भीतर परमात्मा के वास है, वो अनूठा है। अगर उसके मन से पार वो चला जाए तो वो अपने को जानेगा वो कितना महान है, कितना विराट है, कितना अविच्छिन्न है, कितना अखंड है, कितना असाधारण है ना। इस तरह वो अपने को जान पाएगा। जब इस तरह अपने को कोई देखे कि अपने को असामान्य की तरह, अपने को एक अपरिचित आदमी की तरह देखो, हम अपने से परिचित हो गए, ये गलत व्याख्या है। क्षुद्र व्याख्या के कारण हम अपने को जान लिया, हमने को जाना नहीं है कुछ। हम अपने को बोल देते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मैं हूँ। जो हम अपने को मैं मानते हैं ये क्षुद्र बात है। और ये मैं भी वो किस सोसाइटी में जन्मा, कैसे शिक्षा दीक्षा उसको मिली, वो गरीब है कि धनी है, ऊंचे वर्ग का है कि निम्न वर्ग का है, दलित है कि ब्राह्मण है, महिला है कि पुरुष है, इस सभी बात पर आधारित होगा वो उसका मैं भी। तो वास्तविक मैं क्या है उसको पता नहीं है। तो वास्तविक मैं को तभी आप जान पाओगे जब जो काल्पनिक मैं है उसको जाने दोगे। जो काल्पनिक मैं है वो नहीं है, जो वास्तविक मैं है वो है। और काल्पनिक मैं को हमने मान लिया कि ये सच है, तो हम काल्पनिक मैं में उलझ गए और जो वास्तविक मैं है उसको हमने जाना नहीं। तो मित्रों, जो है ही नहीं उसको नहीं होने देना है, और जो है ही उसको होने देना है। तो ये बात अच्छे से समझ के आप साधना करो। आप भी एक असामान्य हो जाओगे, आप भी एक अभूतपूर्व हो जाओगे, चमत्कार हो जाओगे। मित्रों, इस तरह का ध्यान मेरे से आप करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, तो उसको पाने के लिए आप मुझे चैट करें। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।